हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है। आज की वीडियो में हम दोबारा से सिलेबस शुरू कर रहे हैं। अब हम रियल नंबर आ गए। अब इस सीरीज में क्या करेंगे, हम जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ना, उन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं बोर्ड्स में, या जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आने की उम्मीद है वो हम करेंगे। और मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा इस वाली वीडियो में। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख लो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह, कॉन्सेप्ट, सब एवरीथिंग पढ़ा रखा है, तो आराम से आप देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो का पर्पस ये है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड्स में, वो हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज जो पहला चैप्टर हम कर रहे हैं वो है रियल नंबर। तो देख लेते हैं अभी क्या सीन है रियल नंबर का भी। यार क्या है, अभी वीडियो शुरू भी नहीं की, प्यास लग रही मुझे। एक सेकेंड। ये है पहला क्वेश्चन। प्रूव दैट 3 + 2√3 इज एन इररेशनल नंबर। तो हमें ये प्रूव करना है। इस तरह क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, अब आप फोकस इधर रखो। देखो कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। इस वीडियो से आप कैसे क्या सीखोगे कि भाई जो बोर्ड्स टाइप के जो क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आने वाले, पक्का आने वाले इस टाइप के क्वेश्चन, तो उनको आप डील कैसे करोगे, कैसे हैंडल करोगे उनको, तो वो हम समझेंगे। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट आता है। जैसे अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है रियल नंबर की, तो एक तरीका तो ये है कि आप क्वेश्चन अभी मैं जब सॉल्व करूंगा उसके थ्रू ही आप समझते जाओ कॉन्सेप्ट। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसके थ्रू आप कॉन्सेप्ट समझते जाओ। लेकिन अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाके रियल नंबर के कॉन्सेप्ट सीख लो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर आप ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे डील करना चाहते हो। ठीक है, चलो फिर आते हैं क्वेश्चन पे सीधे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2√3 इज एन इररेशनल नंबर। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो लिखा हुआ है ना 3 + 2√3, ये एक इररेशनल नंबर है। ये हमें प्रूव करना है। तो बताओ जी कैसे करोगे। तो इस क्वेश्चन को मैं करने से पहले आपने अगर मेरे से शुरू से पढ़ा होगा तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कुछ इररेशनल नंबर, जैसे 10th क्लास के आप बच्चे हो, कुछ इररेशनल नंबर आप याद कर लो, ये बहुत कॉमन है। कुछ इररेशनल नंबर आप याद कर लो, ये बहुत कॉमन है। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13, इतना काफ़ी है। ये सब इररेशनल नंबर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इररेशनल नंबर √3 मतलब अंडर रूट में जो जिनका अंडर रूट है और कोई स्क्वायर नहीं बन सकता, वो वाले सारे, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर हैं वो सारे इररेशनल नंबर कहलाएंगे। मतलब अब ये वाला मत बोलते ना कि √9 इररेशनल नंबर है। क्यों इररेशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये 9 है, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के तो √9 की वैल्यू 3 हो जाती है। और 3 एक तरह का रैशनल नंबर है। 3 एक तरह का रैशनल नंबर है। तो √9 की जो वैल्यू है वो 3 होती है और 3 रैशनल नंबर। तो √9 इररेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये सब जो मैं बता रहा हूँ सब इररेशनल नंबर है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ कि आप ये इररेशनल नंबर, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आप कम से कम रट सकते हो कि ये सारे इररेशनल नंबर है और ये कॉमन है। बस ये सब आपको पता होगा तो आपका 10th का काम तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन कौन से इररेशनल नंबर है? √2, √3, √5, √7, √11, √13, इतने आपको पता होना चाहिए कि ये सब इररेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ये जो पूरा लिखा हुआ है 3 + 2√3, ये एक इररेशनल नंबर है। ये हमें प्रूव करना है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो एक अब हम क्या करेंगे, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉन्ट्रडिक्शन वाला। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन एक इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब उल्टा। हम उल्टा काम करेंगे। हमें प्रूव क्या करने के लिए बोला है कि ये 3 + 2√3 एक इररेशनल नंबर है, हमें ये बोला है। तो हम उल्टी बात अज्यूम करेंगे। हम क्या अज्यूम करेंगे? देखो डील कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। हम क्या अज्यूम करेंगे कि अज्यूम करेंगे कि 3 + 2√3 इज एन रैशनल नंबर। हमें प्रूफ क्या करना है कि 3 + 2√3 इररेशनल नंबर है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब हम उल्टी बात अज्यूम कर लेंगे। हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2√3 इररेशनल नंबर है, लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे कि 3 + 2√3 एक रैशनल नंबर है। ये हमने अज्यूम कर लिया कि 3 + 2√3 एक रैशनल नंबर है। अब आपको ये पता है कि रैशनल नंबर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? कौन से नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म मतलब ऐसे न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो हम लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि हमने अज्यूम किया कि 3 + 2√3 एक रैशनल नंबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 + 2√3 को हम ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं a/b। a/b या p/q कोई भी, हमने तो बस अल्फाबेट मान लिया। मतलब कहने का मतलब ये न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्योंकि वो रैशनल नंबर है, ये हमने अज्यूम किया। तो 3 + 2√3 = a/b। जहाँ पर आपको ये भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो ये a और b मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होते हैं।
अब आपको पूछोगे कोप्राइम क्या है, देखो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। कोप्राइम वो नंबर होते हैं, वो दो नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता सिवाय 1 के। 1 तो हर किसी का कॉमन फैक्टर होता है, क्योंकि 3 को 3 into 1 लिखो तब भी 3 है, 5 into 1 लिखो तब भी 5 है, तो 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वही सेम नंबर वापस आ जाता है, तो 1 तो सबका फैक्टर होता है। बेसिकली कोप्राइम मतलब ये होता है ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो आप ये भी मान के चलो कि जो ए और बी हैं, ए एंड बी आर कोप्राइम। तो अब तक हमने क्या करा है, मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। ए एंड बी आर कोप्राइम, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √3 इरेशनल नंबर है। हमने सिर्फ लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज किया और हमने उल्टी बात बोली, उल्टी बात अज्यूम करी। उल्टी बात क्या अज्यूम करी कि 3 + 2 √3 एक रैशनल नंबर है, और हमें पता है कि अगर रैशनल नंबर है तो उसको हम ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो हमने लिख दिया कि भाई 3 + 2 √3 = a/b, और हमें पता है कि a और b यानी कि ये दोनों नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले ये कोप्राइम है, ठीक है। वो कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम मतलब ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के, क्योंकि 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, अब बस रीअरेंज कर दो, ये जो हमने 3 + 2 √3 = a/b लिखा, इसको रीअरेंज कर दो। तो हम क्या लिख रहे हैं, 2 √3 = a/b, और ये 3 उधर चला गया, रीअरेंज कर दिया, -3 कर दिया, बस इस 3 को उधर भेज दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम नेक्स्ट में क्या करूँगा, इसको आप सॉल्व कर लो। अब नॉर्मल मैथ्स है, इसको a/b -3 को सॉल्व करो तो 2 √3 नॉट बाय 2 √3 = इसको बस आप एलसीएम ले लो, b एलसीएम ले लिया तो a - 3b, कोई दिक्कत नहीं, a - 3b आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करो, ये जो नंबर 2 है, अब मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ नेक्स्ट, इसके अगला स्टेप में यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, थोड़ी जगह की दिक्कत है, ठीक है। तो 2 √3 = a - 3/b, ये तो नॉर्मल मैथ्स है। अब इस 2 को भी उधर रीअरेंज कर दो तो क्या बचेगा, √3 = a - 3b, ध्यान से देखो, अपॉन ये 2 उधर चला गया तो अपॉन 2b, ये जो 2 है ये नीचे चला गया तो अपॉन 2b, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल मैथ्स। तो √3 = a/2b माइनस ये b से b कटेगा तो 3/2। यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक पहुँच गया भाई। ये √3 = a - 3/2b है, तो ये a/2b, इसको अलग करके ऐसे लिख सकते हैं ना, a/2b माइनस 3b/2b था तो b से b कटा तो 3/2, तो √3 की वैल्यू क्या आ गई, a/2b - 3/2, a/2b - 3/2। अब जरा ध्यान से सुनना, अब आपका कॉन्सेप्ट आ रहा है, ध्यान से सुनना। अब जरा ध्यान से देखना, हमारे √3 की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख रहा हूँ ब्लू कलर से, √3 = a/2b - 3/2, और आपको पता है कि a और b भी क्या है, a और b कोप्राइम है, मतलब ये भी कोई इंटीजर ही है, a and b आर इंटीजर एंड दे आर कोप्राइम, ये लिखना चाहिए था यहाँ पर मैंने को, a and b आर कोप्राइम मतलब इंटीजर है ये दोनों, तो ये दोनों को इंटीजर मतलब कोई ना कोई नंबर होंगे भी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड पे फोकस करो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कोई रैशनल नंबर आ जाएगा, रैशनल मतलब p/q की फॉर्म में आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को तो कोई रैशनल नंबर आ जाएगा, मतलब p/q यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब √3 जो होगा वो बराबर होगा कोई रैशनल नंबर के, तो मतलब √3 भी रैशनल नंबर होगा। हेंस इसका मतलब इस हिसाब से इस कॉन्ट्रडिक्शन से चलें तो √3 रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें तो पता है कि √3 रैशनल नंबर है, शुरू में मैंने बताया √3 रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये जो हमने पूरा हम सॉल्व करते हुए चले, ये हमने अजम्पशन कहाँ से शुरू किया था, हमने ये अजम्पशन से शुरू किया था कि 3 + 2 √3 इज अ रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये कि जो अज्यूम हमने किया है ये गलत है, तो और 3 + 2 √3 एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, और इस तरह से हम ये प्रूव कर दिया हमने। तो समझ रहे हो, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, कि हम उल्टी बात से शुरू करें, फिर जब उल्टी बात गलत प्रूव हो जाए, देखो यहाँ पर गलत प्रूव हो गई, क्योंकि √3 = रैशनल नंबर आ जाएगा, क्योंकि √3 बराबर है a/2b - 3/2, तो a और b दोनों इंटीजर हैं, तो मतलब ये जो राइट हैंड साइड है ये भी रैशनल नंबर आएगा जो बराबर है √3 के। लेकिन हमें तो पता है कि √3 इर्रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये जो हमने अज्यूम किया था ये गलत है, तभी तो लास्ट में हमारा जो बिल्कुल फैक्ट्स गलत आ गया। तो इसका मतलब 3 + √3 एक इर्रेशनल नंबर है, और हेंस प्रूव। समझ लगी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है इस तरह का क्वेश्चन, तो ये देख लो आप, मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखो। 3 bells tolls at interval of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time they next toll together? देखो जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना,
ये वर्ड प्रॉब्लम वाले, इनमें या तो आपको एलसीएम निकालना होता है या फिर एचसीएफ। ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हम एलसीएम निकालें या एचसीएफ। ये सबको पता होता है कि यार इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम आई है तो हमें एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ, ये पता होता है बच्चों को। फंसते कहाँ पर है कि किस वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकालूं, किस वाले क्वेश्चन में एचसीएफ निकालूं। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाया करो। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आप कैसे गेस करोगे कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ। पहले तो बताओ एलसीएम क्या होता है। एलसीएम की फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता है। तो इस वर्ड पे ध्यान रखो, लीस्ट कॉमन। लीस्ट मतलब जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल उसको बोलते हैं एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब अगर 3-4 नंबर दे रखे हैं तो उनका जो मल्टीपल सबसे लीस्ट वाला जो कॉमन मल्टीपल होगा उसी को बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, आपको कैसे पता चलेगा एलसीएम निकालना है एचसीएफ। ये तो आपको पता है कि इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में आपको या तो एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ, पर पता कैसे करोगे वो देखो। सुनो क्वेश्चन सुनो, कह रहा है 3 बैल है जो बजती है, टॉल मतलब घंटी बजती है, 3 बेल्स, एक 9 मिनट हर 9 मिनट बाद बजती है, एक हर 12 मिनट बाद बजती है, एक हर 15 मिनट बाद बजती है। ठीक है, तीनों का अलग अलग टाइमिंग है। 3 बैल है, एक 9 मिनट बाद बजती है, हर 9 मिनट बाद, एक हर 12 मिनट बाद, एक हर 15 मिनट बाद। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम तीनों घंटियों को एक साथ बेल करें तो नेक्स्ट एक साथ कब बजेगी। अगर हमने तीनों घंटियों को एक साथ बजाया, अब तीनों को पैटर्न तो अलग अलग है, एक बार बजाओगे फिर अगली एक 9 मिनट बाद बजेगी, एक 12 मिनट बाद बजेगी, एक 15 मिनट बाद बजेगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीन एक बार हमने बजा दी, अब नेक्स्ट ये तीनों एक साथ कब बजेगी, वही लिखा है ना। आफ्टर व्हाट टाइम विल द नेक्स्ट, आफ्टर व्हाट टाइम विल द नेक्स्ट टोल्ड टुगेदर मतलब एक साथ वापस कब बजेगी। अगर हमने एक साथ तीनों को बजा दिया, अब तीनों का पैटर्न रिपीट करने का तो अलग अलग है, एक का 9 मिनट बाद, एक का 12, एक का 15। कह रहा है नेक्स्ट वापस तीनों एक साथ कब बजेगी। तो अब इसमें आप कॉमन सेंस लगाते हो, नेक्स्ट बिल्कुल नेक्स्ट की बात कर रहा है, तो हमें इन तीनों का कॉमन मल्टीपल देखना होगा जो नेक्स्ट होगा। तो नेक्स्ट मतलब बिल्कुल पास वाला यानी कि लीस्ट। तो हम यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम। भाई हमने तीनों को एक साथ बजा दिया, अब कह रहे हैं नेक्स्ट तीनों एक साथ कब बजेगी। तो मतलब नेक्स्ट मल्टीपल मतलब बिल्कुल पास वाला, एकदम लीस्ट वाला कॉमन मल्टीपल चाहिए, कॉमन लीस्ट वाला कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो इसका मतलब हमें इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम निकालना। तो इस तरह से आप समझा करो, तो आप समझ गए एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे तो वो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएगा, मतलब हाईएस्ट मतलब दूर वाला, नेक्स्ट वाला नहीं बताएगा, उसके आगे आगे वाला कोई हाईएस्ट जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो बताएगा एचसीएफ तो। लेकिन ये तो कह रहा है बिल्कुल नेक्स्ट कब बजेगी, नेक्स्ट एक साथ कब बजेगी, बिल्कुल नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के लिए हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो सबसे छोटा वाला कॉमन, तीनों के बीच में जो कॉमन मल्टीपल होगा वही होगा टाइम जहाँ पर तीनों एक साथ बचेगी। तो बस अब आपको समझ आएगी एलसीएम निकालना है तो अब आप एलसीएम निकाल दो इनका, यही काम है इस क्वेश्चन में। ये जज करना मुश्किल था कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। तो ये आपने गेस कर लिया ना कि लीस्ट वाला मल्टीपल, क्योंकि एक बार ये तीनों हमने एक साथ बजा दी, अब अगेन अगली बार कब बजेगी तो उसके लिए हम हाईएस्ट वाला तो ना बताएंगे मल्टीपल के, हाईएस्ट वाला तो पता नहीं नेक्स्ट पता नहीं कौन सा अगला मल्टीपल बताएगा, हमें बिल्कुल नेक्स्ट चाहिए। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकालेंगे यानी कि एलसीएम। बात समझ में आ गई? तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसे छोटी क्लास में निकालते थे वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन 10th में ज़्यादातर एलसीएम ऐसे निकाल रहे हैं कि तीनों नंबरों का पहले आप फैक्टराइजेशन कर लो। जैसे ये 9 है तो 9 का फैक्टराइजेशन कर लिया मैंने, 3 का स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो पहले। अगर आपको पता नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो देख लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन पे मैंने बना रखी। तीनों नंबरों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँगा। 9 का 3 स्क्वायर होगा, 12 का होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3 12 ही होता है ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12। प्राइम मतलब हम प्राइम नंबर में तोड़ देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर में हम तोड़ देते हैं। ऐसे 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो 3 इंटू 5। तो तीनों, अब मैं बस एलसीएम निकाल रहा हूँ। तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं कि भाई तीनों का पहले मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, एलसीएम निकालना भी सिखा रहा हूँ आपको, देखिए। तो तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 9 का 3 स्क्वायर, 12 का 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5। अब एलसीएम निकालने का तरीका ये होता था कि जितने भी आपके ये प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं पहले वो सारे लिख लो। तो कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, तो लिख दिया मैंने 2 3 5। उसके बाद जो जिनकी सबसे बड़ी पावर है वो लिखते जाओ। तो 2 की सबसे बड़ी पावर है 2, 3 की पावर 2 है मैक्सिमम। यहाँ तो 3 देखो एक पावर कुछ नहीं लिखा होता तो 1 है, लेकिन हम मैक्सिमम पावर लिखते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? एलसीएम निकालने का तरीका, पहले जितने भी प्राइम
फैक्टर्स हैं वो लिख लो। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो तीनों लिख दिया। तो उसके बाद इनकी जो सबसे बड़ी वाली पावर है ना वो लिख दो। तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, मैंने लिख दिया। 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है, मैं लिख दिया। 5 तो एक ही है, तो एक ही है। तो बस ये आपका आ गया एलसीएम। तो इसको सॉल्व कर लो। 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 5 यानी 5, तो ये हो गया 4 × 5 20, 20 × 9 180। आप अपनी स्पीड पे कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 180 मिनट्स, क्योंकि सब कुछ मिनट्स में चल रहा है, तो 180 मिनट्स। इसको आर में 180 मिनट को घंटे में बोलेंगे तो कितना होता है, 3 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 3 घंटे बाद ये तीनों एक साथ वापस बजेंगे। तो इसका आंसर है 3R, या फिर मिनट्स में बोलोगे तो 180 मिनट। समझ आएगी बात, 3R या फिर 180 मिनट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत रिपीट होते हैं नेक्स्ट देखो। अब इस क्वेश्चन को देखो, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड। ध्यान रखना यहाँ पर वर्ड लॉन्गेस्ट पे फोकस करना। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो आपको ये कह रहा है कि भाई एक रूम है, उसकी डायमेंशन दे रखी है। डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। लेंथ ये रही, ब्रेड्थ ये रही, और हाइट ये रही। कलर कोडिंग कर रखा है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दे रखी है। तो लेंथ हो गई 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको मैं सेंटीमीटर में लिख देता हूँ। 8 मीटर यानी कि 800 सेंटीमीटर, 850 850। तो लेंथ हो गई 850 सेंटीमीटर। सिमिलरली ब्रेड्थ कितनी हो गई, 625 सेंटीमीटर। डायरेक्ट लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हाइट हो गई 475 सेंटीमीटर। तो ये एक रूम है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है इसने। आपसे पूछ रहा है कि भाई जो सबसे लंबी, जैसे मान लो ये रूम है आपका, तो ये रूम है, तो इसमें ये कह रहा है कि सबसे ऐसी कौन सी रोड होगी, सबसे लंबी रोड कौन सी होगी जिससे कि हम ये पूरा रूम मेजर कर लें। तो अब वापस वही कंफ्यूजन है कि भाई हमें ये तो पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में या तो हमें एलसीएम निकालना होता है या फिर एचसीएफ। ये तो पता है, सब बच्चों को पता होता है। बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि भाई एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ। तो इसमें देखो वर्ड देखो, कह रहा है ऐसी रोड की लेंथ बताओ जो इस रूम की डायमेंशन को मेजर कर रहा है। लेकिन कौन सी, लॉन्गेस्ट रूट की बात कर रहा है, लॉन्गेस्ट रोड की बात कर रहा है। तो लॉन्गेस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है इनका बस। तो वो जो एचसीएफ निकलेगा वही लॉन्गेस्ट रोड होगी, वही लॉन्गेस्ट रोड होगी। तो एचसीएफ निकालना है इस क्वेश्चन में। तो बस आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, तो आप जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, है ना, आप अपनी स्पीड पे कर लेना। 2 × 5 का स्क्वायर इंटू 17। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैं ये कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, तो प्रीवियस वीडियो में जाके प्राइम फैक्टराइज कैसे करते हैं आप देख लेना। बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी नंबर को बिल्कुल छोटे छोटे प्राइम नंबर में तोड़ दो। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, अभी और फर्दर नहीं टूट सकता। 5 एक प्राइम नंबर है, और फर्दर नहीं टूट सकता। 17 भी एक प्राइम नंबर है, ये 17 को और नहीं तोड़ सकता है। जैसे 15 को हम 3 × 5 में लिख सकते हैं कि 15 प्राइम नंबर नहीं है, और ये 3 और 5 में मैंने तोड़ दिया। अब ये 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो ऐसे 17 को हम तोड़ नहीं सकते, तो 17 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश की आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 की पावर 4। 5 × 5 × 5 × 5 करोगे ना आप 625 आ जाएगा। सिमिलरली 475 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 5 का स्क्वायर इंटू 19, ठीक है। 19 भी एक प्राइम नंबर है, इसको और नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों नंबरों को मैंने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। हमें एचसीएफ निकालना है, हमें ये पता है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका ये है कि आप एचसीएफ निकालने का तरीका प्रीवियस क्वेश्चन में देख लेना। एचसीएफ निकालने का तरीका ये है कि जो भी नंबर है उनमें जो कॉमन प्राइम नंबर है आप बस वही लोगे। तो देखो या इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, मतलब वो प्राइम नंबर तीनों में होना चाहिए। तो आपको एक ही प्राइम नंबर है जो तीनों में दिख रहा है। ये 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, मतलब तीनों। लेंथ वाले में भी 5 है, ब्रेड्थ वाले में 5 है, हाइट वाले में भी 5 है। तो हम 5 लेंगे। एचसीएफ निकालने का तरीका बता रहा हूँ। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर जो कॉमन जो प्राइम नंबर है तीनों में या चारों में जितने भी नंबर है वो लिखो। तो 5 कॉमन है, और उसकी जो शॉर्टेस्ट पावर है वो लिखनी है। तो यहाँ पर 5 की पावर 4 भी है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो शॉर्टेस्ट क्या होगी 2। तो 5 की पावर 2, तो ये आपका एचसीएफ आ गया। तो 5 की पावर 2 होती है 25। तो 25 सेंटीमीटर की वो रोड होगी। हमने एचसीएफ निकाला तो क्या है 25, एचसीएफ निकाला तो क्या है 25। एचसीएफ निकालना आ गया ना।
अगर आपको एलसीएम एचसीएम निकालना नहीं आता या प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता तो एक प्रॉपर वीडियो देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गए, नेक्स्ट देख लो।